उस दुष्ट औरत ने उबलता हुआ पानी उठाया और उस दूसरी औरत पर फेंकने की कोशिश की। उस औरत ने अपना हाथ उठाया और समय को रोक दिया। फिर उसने वही पानी वापस उस दुष्ट औरत के चेहरे पर फेंक दिया। पति ने शोर सुना और अंदर आ गया। उसने अपने पहले प्यार की खातिर उस औरत को सजा देने का मन बना लिया था। उस औरत ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली। अचानक पति ने अपने पहले प्यार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पता चला कि यह आम सी दिखने वाली गृहिणी असल में एक देवी थी। 3 साल पहले उस आदमी का परिवार दिवालिया होने की कगार पर था। निराशा में डूबकर उस बूढ़े आदमी ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की कि देवी धरती पर अवतरित हो। उनके पूर्वजों ने कभी उस देवी की मदद की थी। उस औरत ने 3 साल के लिए उस आदमी की पत्नी बनकर उनके परिवार में शामिल होने की बात मान ली और उसने उस बूढ़े आदमी के साथ एक समझौता किया ताकि उसके परिवार की तरक्की सुनिश्चित हो सके। लेकिन उस औरत ने एक शर्त भी रखी। उन 3 सालों के दौरान वह आदमी उसे छू नहीं सकता था। परिवार को बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी ने तुरंत यह शर्त मान ली। बस इसी तरह वह देवी उस बूढ़े आदमी के परिवार में एक गृहिणी बनकर रहने लगी। पिछले 3 सालों में उसने परिवार के व्यापार से जुड़ी कई मुश्किलों को हल किया। अब उस 3 साल के समझौते के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। लेकिन तभी वह आदमी अपनी गर्भवती प्रेमिका के साथ वहां आ पहुंचा। वह ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसे वह छू भी न सके। उस आदमी ने अपने दादाजी की मौत से पहले दी गई चेतावनी को भुला दिया और उस औरत के साथ सिर्फ एक हाउसवाइफ जैसा बर्ताव किया। उसे हुक्म दिया कि वह मास्टर बेडरूम अपनी पहली मोहब्बत को दे दे। उस पहली मोहब्बत ने भी उस औरत के सिर से हेयर पिन निकालने की कोशिश की। वह न सिर्फ उस आदमी के परिवार की पुश्तैनी निशानी थी बल्कि उस समझौते को बनाए रखने का एक प्रतीक भी थी। उस औरत ने उन्हें याद दिलाया कि अगर उन्होंने वह हेयर पिन निकाला तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन उस पहली मोहब्बत ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन उस आदमी और उसकी पहली मोहब्बत की सगाई की दावत थी। उस आदमी और उसकी माँ ने सबके सामने उस औरत को जलील किया। उससे कहा कि वह जल्दी से तलाक के कागजों पर दस्तखत करे और चली जाए। उस औरत की आंखों में सुनहरी रोशनी कौन थी। उसकी सास का खुद पर से काबू हट गया और उसने बार बार खुद को थप्पड़ मारे। यह अजीब नजारा देखकर वह आदमी हैरान रह गया। फिर वह औरत उस जगह की सबसे खास कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस आदमी को लगा कि वह उसकी सगाई की दावत खराब करना चाहती है। लेकिन उस औरत ने बड़े ही आराम से एक जादू किया। अचानक हवा में से अनगिनत पहरेदार प्रकट हुए और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। सभी मेहमान चिल्ला उठे कि देवी प्रकट हुई हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये सब उस औरत के किराए पर रखे हुए एक्टर हैं। सभी पहरेदारों ने अपनी तलवारें उस आदमी की तरफ तान दी। सास को अब भी यकीन नहीं था कि वह औरत कोई देवी है। पहली प्रेमिका मंच पर गई और उस औरत के सिर से बालों की पिन निकाल ली। जैसे ही उसने वह पिन अपने सिर पर लगाई, अचानक बैंक्वेट हॉल की सारी बत्तियां बुझ गईं। ठीक उसी पल उस इलाके के 3 सबसे ताकतवर परिवार तोहफे लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने उस औरत को बहुत मान सम्मान दिया। तभी उस आदमी के परिवार को एहसास हुआ कि वह सचमुच एक देवी है। लेकिन उनकी सजा पहले ही आ चुकी थी। अगले ही पल बिजली का एक कड़का उस पहली प्रेमिका पर गिरा।